हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। और देखिए, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि मेन कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारी कट ऑफ को हमारी कट ऑफ में वेरिएशन आता है, जिसकी वजह से हमारी कट ऑफ को इम्पैक्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो देखिए, ये जो मेन फैक्टर्स होते हैं ना, इन्हीं की वजह से आता है, जो मैं आपके इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। क्योंकि मुझे कुछ कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि मैम, आप जो मुझे कट ऑफ प्रोवाइड कर रहे हो उस वो एक्यूरेट है क्या, वो 90% भी एक्यूरेट है क्या। तो देखिए, ये जो मेन फैक्टर्स है ना, जैसे कि एग्जाम लेवल है हमारा, और हमारा सेफ अटेम्प्ट मतलब एवरेज अटेम्प्ट शिफ्ट का कितना रहा, अटेंडेंस कितनी रही, प्रीवियस ईयर जो डेटा रहता है वो कितना रहता है। तो ये ऐसी चीज है कि आप खुद भी अगर ये सारे फैक्टर्स देखोगे ना, और उसके बाद अगर आप साइंटिफिक तरीके मतलब आप कैलकुलेट करोगे ना अप्रॉक्स भी, तो आप खुद भी कैलकुलेट कर पाओगे ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए। सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके अगर आप देखोगे ना, तो आप भी इतनी ही कैलकुलेट करोगे कट ऑफ जितनी मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। बट देखो, आप पढ़ रहे होते हो तो आप ना, इतना टाइम नहीं होता ना कैंडिडेट के पास कि आप खुद से ये चीजें मतलब एनालिसिस कर पाओ, इतना टाइम निकाल पाओ। तो ये आपकी हेल्प के लिए मैं कर रही होती हूँ, क्योंकि तब मैं प्रिपरेशन में थी तो हम भी ये चीजें नहीं कर पाते थे। हम भी और टीचर्स का देख रहे होते थे और कैंडिडेट शेयर कर रहे होते थे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड होते थे। तो क्योंकि हमें पता है ना किस तरीके से मतलब इफेक्ट किस तरीके से आता है कट ऑफ में, और किस तरीके से चीजें चेंज होती हैं, वेरी करती हैं, ईयर टू ईयर कैसे चेंजेस आते हैं हर चीज को, क्योंकि हमें पता है, हमारे साथ भी हुई थी। तो ये मेन 5 फैक्टर्स होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं ताकि आपको सारी चीजों का पता चले कौन से मेन 5 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कट ऑफ वेरी करती है। सबसे पहले होता है कि हमारी अटेंडेंस कितनी रही है। अगर आपका जो एसएससी सीपीओ का एग्जाम हुआ है, हमारा 3 दिन एग्जाम चला है, अगर मैं अटेंडेंस की बात करूं तो अप्रॉक्स 45% रही है जो अटेंडेंस रही है। और अगर एक्यूरेट अटेंडेंस की बात करूं तो मैंने देखो आरटीआई लगाया है, और जल्दी जितने तब मेरे को रिप्लाई आएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी जो डेटा मुझे एसएससी से आएगा कि इतनी अटेंडेंस रही है। तो अप्रॉक्स जो है वो 45% अटेंडेंस रही है इस बार आपकी। और नेक्स्ट जो फैक्टर है, अगर मैं उसकी बात करती हूँ आपसे कि नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या रहता है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम लेवल की हम बात करते हैं कि एग्जाम लेवल जो है ना, वो प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में किस तरीके से बढ़ा है या घटा है। तो ये दोनों चीजें होती है। तो देखो, अगर मैं एग्जाम लेवल की बात करूँ ना, तो मेरे जैसे 1-2 जूनियर है जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, उन्होंने भी एग्जाम दिया है। तो जब मैंने पर्सनली उनसे बात की तो उन्होंने मुझे खुद बोला है कि जो एग्जाम लेवल था ना दी, वो प्रीवियस ईयर के जैसा ही था, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं था। इट मीन्स जो आपकी कट ऑफ होगी ना, वो बहुत ज्यादा हाई भी नहीं जाएगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि कट ऑफ देखो, क्योंकि हर साल थोड़ी थोड़ी कट ऑफ बढ़ती ही है, तो वो बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगी, क्योंकि एग्जाम लेवल जो था वो बहुत ज्यादा वेरी नहीं किया है। एग्जाम जो था आपका इजी टू मॉडरेट रहा है। जो एग्जाम का लेवल था ना, वो डिफिकल्ट लेवल नहीं था। आपका एग्जाम का जो लेवल था वो मॉडरेट था, मतलब एक एवरेज पेपर था प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। अगर जो ऑलरेडी प्रिपरेशन में है, उनको तो देखो इजीली पता चल गया होगा कि जो एग्जाम है वो डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप बिगनर हो तो उनको मैं बता देती हूँ कि एग्जाम लेवल आपका एवरेज था, तो प्रीवियस ईयर के जैसे ही आपका पेपर चला है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी कट ऑफ मतलब अप्रॉक्स उतनी ही रहेगी। जितना मैं आपको एक जल्दी से जल्दी मैं आपको वीडियो अवेलेबल करा दूंगी आज, कि आपकी एक्सपेक्टेड जो सेफ स्कोर है ना फिजिकल के लिए, कि आपको इतने अगर आसपास भी है ना आपके नंबर, तो आप फिजिकल के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो फर्स्ट देखो, अटेंडेंस की मैंने बात की, 45% अप्रॉक्स अटेंडेंस रही है। एग्जाम लेवल जो था तीनों दिन को मैंने एनालिसिस करके मैं बोल रही हूँ कि एग्जाम लेवल जो था आपका वो एवरेज था प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। थर्ड फैक्टर आता है कि हमारा कैंडिडेट्स का सेफ मतलब एवरेज अटेम्प्ट कितना रहा है। सॉरी, सेफ नहीं, एवरेज अटेम्प्ट, क्योंकि एवरेज अटेम्प्ट से भी कट ऑफ में इम्पैक्ट होता है, इफेक्ट बहुत सारे चेंजेस हम देख पाते हैं। तो एवरेज जो अटेम्प्ट है वो 120 में बोल सकती हूँ कि 120 130, आप 125 लेके चल सकते हो। अगर मैं प्रॉपर मीन लेके चलूँ किसी भी एग्जाम का, तो 125 रहा है एवरेज अटेम्प्ट। 125 अटेम्प्ट रहा है, 125 में सेफ स्कोर नहीं बोल रही हूँ, 125 में अटेम्प्ट बोल रही हूँ। फिर से मैं क्लियर कर देती हूँ, 125 में स्कोर नहीं बोल रही हूँ, एवरेज स्कोर 125 नहीं है, एवरेज अटेम्प्ट 125 रहा है कैंडिडेट्स का। इससे हमें फिर पता चल रहा है कि जो देखो, अगर 125 एवरेज अटेम्प्ट रहा है, तो ऑब्वियसली 125 से तो बहुत कम ही जाएगा जो स्कोर होगा, क्योंकि कैंडिडेट्स के गलत भी होते हैं, क्वेश्चन गलत होंगे तो उससे नेगेटिव मार्किंग भी जाती है। तो इस तरीके से लेवल मतलब वो जो हमारा स्कोर होगा वो बहुत ज्यादा लो जाएगा,
125 के कंपैरिजन में। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं कि हमारा प्रीवियस ईयर डेटा क्या रहता है। हमारा जो प्रीवियस ईयर डेटा होता है हम वो सारा इसलिए एनालिसिस करते हैं, साथ में प्रीवियस ईयर डेटा अगर एग्जाम लेवल भी सेम रहा ना तो और बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। हमारे केस में अब 2022 का जो एग्जाम रहेगा सीपीओ का, एसएससी सीपीओ का, प्री की जो कट ऑफ होगी ना वो बहुत उसके कंपैरिजन में आसपास ही रहेगी। 4-5 नंबर हम लेके चल सकते हैं। देखो जैसे मैं 125 मैंने एवरेज अटेम्प्ट बोला है, तो मैं अभी भी आपको बोल सकती हूँ कि 110 से तो ज्यादा नहीं रहेगा बिल्कुल भी। अगर मैं आपको ये बोल रही हूँ ना 125 एवरेज अटेम्प्ट है, तो ये भी सच है कि 110 110 नंबर अगर आपके है ना, तो आप ये क्लियर है कि आप ना जाओगे फिजिकल के लिए, उससे ज्यादा नहीं जाएगी कट ऑफ। बाकी देखो हमारा आंसर की आएगी, तो आंसर की से हमें एक्यूरेसी पता चलेगी कि कैंडिडेट्स की एक्यूरेसी किस तरीके से रही है इस बार, उससे हमें पता चलता है। तो देखो मैंने पांचों फैक्टर आपको बता दिए, सॉरी 4 मैंने आपको बता दिए कि अटेंडेंस क्या रही है हमारी, उसके बाद मैंने एग्जाम लेवल हमारा इस साल कैसे था, तीसरा सेफ हमारा जो अटेम्प्ट रहा है, कैंडिडेट्स का एवरेज अटेम्प्ट क्या रहा है, मैंने थर्ड उसकी बात की, फोर्थ हमारा प्रीवियस ईयर डेटा होता है, हमारा प्रीवियस ईयर कट ऑफ कैसे वेरी किया है, पर ईयर टू ईयर वो वेरिएशन जो है कट ऑफ में वो किस तरीके से आया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जल्दी से जल्दी मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपकी सेफ अटेम्प्ट की, सॉरी सेफ स्कोर की कट ऑफ, कि अगर आपका स्कोर इसके आसपास है तो आप फिजिकल के लिए प्रिपेयर अभी से स्टार्ट कर दो। टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि बॉयज हो या गर्ल्स दोनों को प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ये इंपॉर्टेंट है कि आप फिजिकल के लिए अभी से स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन। और देखो मैं तो अवेलेबल हुई कि आपको सारी चीजें मैं जल्दी से जल्दी सारी चीजें बताऊंगी कि फिजिकल के लिए भी कैसे आपको करना है प्रिपेयर। फिफ्थ फैक्टर क्या है कि आप जो मुझे डेटा प्रोवाइड करोगे, मैंने आपको पोल शेयर किया है सुबह ही, तो आप उसमें जल्दी से जल्दी अपना बताओ कि आपका अप्रॉक्स मतलब इसके बीच में आपका अटेम्प्ट रहा है, वो भी मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपका जो डेटा मुझे मिलेगा कि आपने इसके अप्रॉक्स मतलब आपका 120 130 रहा है या आपका 140 प्लस रहा है आपका अटेम्प्ट जो रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी डेटा जो मैंने सॉरी पोल जो मैंने शेयर किया है उस पे जाके आप वोट करो, ताकि मुझे पता चले कि मतलब कैंडिडेट का टोटल जो है वो इतना अप्रॉक्स जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपका या आपका पोल के अकॉर्डिंग मैं शेयर करूंगी कि हाँ आपका मतलब कितना रहने वाला है, आपका जो सेफ स्कोर रहने वाला है फिजिकल के लिए। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी जाके वोट करो पोल के लिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी लिंक टेलीग्राम का भी, अगर आप टेलीग्राम पे आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वर्दी वाले चैट बॉक्स के नाम से मेरा ग्रुप है टेलीग्राम पे, मैं उसका भी शेयर कर दूंगी लिंक, आप वो जाके उसको ज्वाइन करो, ताकि आप वहां पे मुझे पोल कर पाओ और मुझे आपकी वोट मिल पाए, जिससे मेरे को पता चले कि एक्यूरेट मतलब इतना एवरेज अटेम्प्ट रहा है, और मैं जल्दी से जल्दी सेफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी, सेफ अटेम्प्ट कितना रहेगा, उसके लिए आपको वीडियो आज ही अवेलेबल करा दो।